76 साल से ना हमें आइन दिया गया है, ना सूबा दिया गया है, ना कोई दूसरा सिस्टम। एक कठपुतली हुकूमत है जो सदर पाकिस्तान के आर्डर पे आर्डर चल रही है। तो मैं गवर्नमेंट से फिल फॉर यही मुतालबा करूँगा कि भाई लैंड रिफॉर्म का नहीं, इनका गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी ज़मीनें हैं ये इनका ही मालिक हैं, ये जंगलात भी इन्हीं के ही हैं। आप लोगों ने आके नए कानून ला के बस सीधे के सीधे गुलामों के गुलाम हम बैठे हुए हैं। ये खुद गुलामों के गुलाम है। हम ये मुतालबा लेके आए कि हमारी गंदुम में कुटाई हो गई है, हमारे सेहत कार्ड ख़त्म किया गए है, बिजली नहीं है, बहुत सा मसाइल है। तो हम इस हुकूमत से गुजारिश करते और इनको रिपोर्ट करते कि ये 40 दिन से इस आवाम को इस सर्दी में यहाँ मुश्किलात देने के लिए मुनासिब नहीं समझता हूँ। लिहाजा फिल फॉर आके हमारी इन मुतालबात को हल करें। दूसरी बात, हम मौजूदा जो शमसरोन हमारी जो होम मिनिस्टर साहब है उससे हमारी अर्ज़ है कि हमें धमकियाँ दे के हमें डराने के बजाय आके आवाम के मुतालबा हल करे। इस सरजमीन बेआइन के मराअत के लिए हकूक़ नहीं कहेंगे हम इनको, क्योंकि ये आइनी छतरी हमें मिली नहीं है तो हम इनको हकूक़ क्यों कहें। ये पाकिस्तान के ऊपर इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें अपना मराअत हमें दे दे। मराअत में ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट रूल उठाकर हमसे हमारी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, हमारे इंतकालात पर पैसे लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो को एजुकेशन चलाया जा रहा है, हमारा कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारा एक पर्दादार कल्चर है, ये बहाल होना चाहिए। वुमेन यूनिवर्सिटी अलग होना चाहिए। जो हमारा हुकूक छीना जाता है तो हमारी हुकूक ये होता है कि जो हमने आज़ादी की बात करें तो हम आज़ाद पाकिस्तान की आज़ादी और हमारी आज़ादी के दरमियान बहुत सी फ़र्क है। वो किस तरह फ़र्क है सर? पाकिस्तान की आज़ादी जो कलम से आज़ाद हुआ है, हमारी आज़ादी खून से आज़ादी लिया हुआ है। हमारा दाद बाबू ने 1947 से लेके 1965 से लेकर 71 से लेकर तक करगिल तक जो लड़ाई हुई वहाँ तक हमारा जाने गया है, हमने कुर्बानियाँ दिया है। क्यों? इस सरज़मीन की पहाड़ों की खातिर, इस सरज़मीन की खातिर, अपना आज़ादी की खातिर, ताकि हमारा बच्चों को ये मुसीबत न पड़े। तो बात ये असल हमारा कोई लीडर सही लीडर नहीं था। तो 1972 में मरहूम जौहरी साहब ने पीपल पार्टी बनाया गिलगित में, बट्टू के दौर में। उसने कोशिश करके गिलगित वालों को ये गंदम उसने जौहरी साहब ने दिलाया है। सेहत कार्ड है तो अभी एक आदमी सबसे आम जो मरज़ अभी आम हो गया है वो क्या कहते हैं डायलिसिस में कम से कम 10, 15, 20 रुपए, 1000 रुपए एक टाइम में खर्चा होता है। तो एक आदमी 20,000 रुपए किधर से लाएगा? तो सेहत कार्ड हो गया तो उनको मुफ्त इलाज होता है गरीब आदमी के। चलो एक पैसा वाला आदमी पेमेंट भी करेगा, वो गरीब तो ऐसे मर जाएगा। तो इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि सेहत कार्ड बहाल होना चाहिए। अच्छा, जो टैक्स हमारे ऊपर नाजायज़ टैक्स गिलगित लोगों के ऊपर लगाया है, गरीब लोग हैं, ये टैक्स ख़त्म होना चाहिए। तो हमारा बॉर्डर से, सोस बॉर्डर से कितना पैसा जाता है, अच्छा जंगलात का कितना पैसा जाता है, जो नीचे से सियाह आते हैं यहाँ चक्कर के लिए उनसे कितना पैसा आता है। तो वहाँ से हमारे गिलगित वालों के लोगों का इनके लिए फंड खरीद करना चाहिए, इन गरीब लोगों का गुजारा होगा। अब हम किधर जाएंगे? ये धरती हमारी माँ है। माँ बच्चा रोता है तो माँ के दिल में अंदर दर्द होता है, वो दौड़कर माँ को दूध पिलाती है। तो हमारा ये धरती माँ है, ये अफसर हमारे जिम्मेदार है। हम रो रहे हैं, चला रहे हैं, शायद को हमारे अफसर सुने, हमें तरस खाए और हमें कुछ खिलाए, दूध पिलाए हमें। तो इसलिए हम मुआवजा करते हैं। 15 नुकाती एजेंडा है जो गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से है, हकमियती हुकूक़ के हवाले से है, मलकियती हुकूक़ के हवाले से है, यहाँ टैक्स फ्री ज़ोन के हवाले से है। इसलिए धरना दिया गया है। बुनियादी हुकूक़ के हवाले से है और दीगर चंद टैक्सेस और जोग्राफ़ी राइट्स के हवाले से, तो इसलिए ये धरना दिया जा रहा है। उसके साथ हमारा सेहत कार्ड का मसला है, हेल्थ का मसला है, और हमारे रोड फंड में कटौती किया गया है। तो ये लिस्ट तो हमारे कोई 5-15 नुकाती एजेंडा बहुत लंबा है। मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं तो वो
ان کے اختیار میں جو چیزیں ہیں تو عوام کا جو حل کرے، تو مزید اس چیز کو آگے طول نہ دے دے، عوام کو تکلیفات پیدا نہ کرے۔ تو اگر وہ نہیں کریں گے آنے والے وقت میں ان کو کسی بھی طریقے میں عوام کے سامنا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جتنا بھی یہاں پہ ہمارا حصہ آتا ہے اس حصے میں گھپلہ ہو رہا ہے، اور یہ گھپلہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کے آگے بھیجا ہے اپنے حقوق کی دفاع کے لیے۔ تو آج یہ اپنے ہمارے حقوق کی دفاع کرنے کی بجائے جو حصہ پاکستان کی طرف سے ہمیں آتا ہے اس حصے میں یہ خیانت کر رہے ہیں، اس حصے میں یہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں۔ حالانکہ انہی لوگوں نے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے ان کو اپنے ووٹس کے ذریعے آج اس پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، اور چوری کرنے کے جو لائسنس بھی ان کے پاس ویسے بھی موجود ہیں کیونکہ یہ اسمبلی کے ممبران ہیں۔ تو یہ تمام چوریاں کرنے کے باوجود جو ہمارا حصہ آتا ہے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ویری شارٹ اینڈ سمپل ہے کہ جو حصہ ہمیں آتا ہے ہمارا جو موجودہ سٹیٹس ہے اس کے حساب سے تو وہ ہمیں پورا دیا جائے۔ یہاں ان کا لینڈ ریفارم، یہ لینڈ ریفارم یعنی پنجاب ٹائپ کی، ان کے پاس تو ایکڑوں کا زمین ہے، ہمارے پاس یہاں مرلے بڑی مشکل سے پہاڑ اور دریا کی کٹوتی کی وجہ سے چند ہی مرلوں کے حساب سے جب وہ رہ جاتی ہیں تو ان کا حقدار وہی ہی وہ ہوں گے نا جو 100 سال سے 150 سال سے 200 سال سے وہاں پہ مقیم ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے ان کو آزاد کروایا ہے، پانی کا خود اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے نہریں نکال کے اپنے اس کو آباد کر کے یہ چلا رہے ہیں، تو ان کو لینڈ ریفارم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نمبرداریت کا یہ جو نظام تھا ان کو یعنی کہ وہ کیا چلوائز کہتے تھے یا حصہ رسیدی کی زمینیں ہوتی تھی، حصہ رسیدی فلاں بندے کے حصے کی ہے، فلاں کی ہے، فستان کی ہے، تو یہ سارے بائتاق رکھتے ہوئے یہ انہوں نے ایک بار لینڈ ریفارم کا نام لا کے اپنے آپ کو اندر یعنی کہ اپنے پیٹ کو پالنے کا یہی ایک نیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیسز کا ہے، پہاڑوں کا ہے، دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ تک یہ زمین ہماری ہے۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ برصغیر کے دور میں جب یہاں ڈوگرا حکومت کر رہے تھے اس دور میں ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے چراگاہیں اور اس کا مالیہ پیڈ کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے انتقال شدہ چراگاہ ہیں، اس کو ریاست پاکستان یا حکومت گلگت بلتستان کیسے کسی غیر علاقے کے لوگوں کو ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ لیز پہ دے رہے ہیں؟ اس کی ہم اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس سے بہتر میں ذاتی حیثیت سے داخلہ خود مختاری کا قائل ہوں، کیونکہ جب تک ہمیں داخلہ خود مختاری نہیں ملے گی ہمارا کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔